अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कोर कमांडर हाउस में आज से ठीक 5 रोज पहले रात की तारीकी में इंतहाई खुफिया और बड़ी मुलाकात हुई है। अब कोर कमांडर हाउस में कौन किससे मिलने गया और इस मुलाकात का वन पॉइंट एजेंडा क्या था, इस पर जरा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरह मैंने सुबह व्लॉग में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि बेंच की लकड़ी बहुत कमजोर है और बेंच किसी भी वक्त टूट सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बेंच खासा मजबूत है। बल्कि इस बेंच के अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद है कि ये बेंच फल फूल के बड़ा हो सकता है। और आज इसका इंडिया खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दे दिया है कि लार्जर बेंच से फुल कोर्ट बेंच भी बन सकता है। और लार्जर बेंच इसलिए बनाया गया कि हमारे पास इतने ही जजेस मौजूद थे जो प्रिंसिपल सीट के ऊपर इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। बुनियादी बात जो आज की समात के अंदर हुई है, मैं जरा क्विक उसका क्रक्स आपके सामने रख दूं कि आज पहले तो अंजुमन सताइश बामी हुई, किस तरह अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की परफॉर्मेंस बताई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी ने अपनी परफॉर्मेंस बताई और नाकिदीन को जवाब देने की कोशिश की। इस समात की खास बात यह है कि यह भी बराह रास्त टेलीकास्ट की जा रही थी और पूरे पाकिस्तान ने यह समात देखी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी ने सबसे पहले तो ये क्लियर किया है कि हुजूर वाला, मुझसे पहले तो फुल कोर्ट का कोई रिवाज ही नहीं था, 5 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। मैंने जिस रोज हल्फ लिया उससे अगले रोज ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। फिर बताया गया कि किस तरह उनके पास खत पहुंचता है 26 को, और 26 तारीख को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमरा वो चीफ जस्टिस हाउस के अंदर ये मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट बुलाया जाता है। फुल कोर्ट के बाद वजीर आजम से मुलाकात होती है और वजीर आजम से मुलाकात के बाद एक वन मैन कमीशन, एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील पा जाता है। तो जितना क्विक हम कर सकते थे हमने तो बड़ा क्विकली इंसाफ फराहम करने की कोशिश की। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, कोई जजेस को हरास करे, जुडिशरी के अंदर इंटरवीन करे, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही हम इसके मुताहमिल हो सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बातें कर दी। आज ही हामिद खान साहब जब आए या बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन के वकील आए, तो हस्ब रवायत जस्टिस काजी फायजी ने उनको तो बैठा दिया ना, स्नब करने की जो आदत है उनकी। उसके बाद जब ये कार्रवाई आगे चली तो अटॉर्नी जनरल पढ़ के सुनाते रहे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी क्लैरिटी देते रहे। अब जो बात समझ आ रही है और जो मैंने आज सुबह आपको बता दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी सबसे पहले तो बेंच से अलहदा नहीं हो रहे, ना मंसूर अली शाह अलहदा हो रहे हैं। फिर कुछ लोग कह रहे थे अतर मिनल्ला हो सकते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जाते जाते ये बात जरूर की है कि ये बड़ी अहम नौयत का मामला है और उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। अब 29 अप्रैल को ये समात दोबारा होनी है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब 4 रोज कहते हैं मैं लाहौर में हूँ, फिर 4-5 रोज कराची में गुजारने हैं, ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं। 29 अप्रैल यानी आज तो नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस समात की है वो ये है कि सबसे पहले तो जजेस की तरफ से जो कहा गया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए, अगर कोई इंटिमिडेट करता है, इंटरवीन करता है तो क्या होना चाहिए, तो आर्टिकल 204 पढ़कर सुना दिया गया कि वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसके पास इवन वो कोई सेशन जज ही क्यों ना हो, उसके पास ये पावर्स मौजूद है कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है अपने लेवल पे। और जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उस जज का इख्तियार है, वो कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि हमने तो एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया था, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया को लेके फिर आज उन्होंने जिस तरह की बात की है, वैसे तो हमारे यहाँ शैतानी मीडिया भी मशहूर है सोशल मीडिया, लेकिन आज जस्टिस काजी फायसी ने फिर सोशल मीडिया पे तनकीद की है कि उनकी वजह से किसी की इज्जत महफूज नहीं है और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब शरीफ आदमी है, वो खामोश हो गए हैं। अब लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद, क्योंकि कोई इंक्वायरी का कोई फॉरम तो नहीं है, इंक्वायरी के फॉरम उनको क्रिएट करना पड़ेगा या इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, एग्जेक्टिव को देनी पड़ेंगी। एग्जेक्टिव ने तो करके देख लिया, अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कोई जुडिशियल कमीशन बनाने की तरफ जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि या तो फिर कोई जीआईटी बनाई जा सकती है। आपको पनामा जीआईटी याद होगी और पनामा जीआईटी के अंदर एक मॉनिटरिंग जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। हो सकता है कि जीआईटी बनाई जाए और उसको मॉनिटर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे और उसकी रिपोर्ट फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आए और सुप्रीम कोर्ट फिर किसी से कहे कि इस इंक्वायरी की रोशनी में ये लोग कसूरवार पाए गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। तो ये मामला है। लेकिन वो जिसको लमकाओ पॉलिसी या लटकाओ पॉलिसी कहते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स कहते हैं, लगता यह है कि अब मामला लंबा चलेगा, ये जल्दी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक नया तरीका शुरू हुआ है कि खतूत आ रहे हैं और बजरिया ईमेल जो है धमकियां में, इस खतूत सबसे पहले हमने देखे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 8 के 8 जजेस को। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज से पहले 3 खतूत देखने को मिले उसी नौयत के, जिसमें एक सफूफ होता है जिसपे एंथ्रैक्स लिखा हुआ होता है। और उसके बाद चौथे जज के बारे में भी पता चल गया, डीआईजी ऑपरेशन ने बताया
डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने कि 4 खतूत आ गए और मज़ीद कोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। उसके बाद पता ये चला इस्लामाबाद के अंदर जो एक समाअत हुई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में और वहाँ पे पुलिस और सीटीडी के हुक्काम पेश हुए। वहाँ पर ये बताया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी 4 जजेस को इसी तरह के खतूत मिले हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसमें शामिल हैं कि जिनको उसी नौइयत के खतूत भेजे गए हैं। अब ये खतूत जो कल सामने आए, इसमें रेशमा नामी खातून, रेशमा वक़ार का नाम सामने आया था। अब आज जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें डीआईजी ऑपरेशन से जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो कहते हैं कि रेशमा तो फिर जजेस के लिए कोई खुसूसी चीज़ हो गई। रेशमा कौन है? क्या ये बॉर्डर पार से कोई है? यानी बॉर्डर क्रॉस करके आई है रेशमा? इस्लामाबाद पुलिस अभी 24 घंटे तक कुछ भी नहीं कर सकी। आपका स्टाफ अभी तक सिर्फ नाकों पर खड़े हुए और लोगों को तंग करने का आदी है। लोगों के मुँह सूंघने छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 24 घंटे गुज़र गए और अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहाँ से हुए। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं। उसके बाद ये पता चला कि जी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को भी इस तरह के खत आए हैं और उनको भी धमकी आई है। अच्छा, मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि खत वाला मामला भी इतना कुछ सादा नहीं है। ये भी बड़ा पेचीदा हो रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये मजीद पेचीदगी इख्तियार करता जा रहा है। अनर्थ होगा, ये सरफेस पे आएगा, कौन है इसके पीछे तो ज़ाहिर है पता चलेगा, लेकिन ये कुछ जल्दी ये गुत्थी सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो अगर तो इसको आपने काउंटर किसी के ऊपर डालना है स्ट्रैटेजी के तौर पे, तो मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पर अनर्थ करके और मुझे तो जैसे मैंने कल कहा था कि फिर अगर तो इसमें कोई साज़िश है, कुछ चाल है, तो फिर इससे पेशतर कि 6 जजेस के इल्ज़ामात की इंक्वायरी हो, पहले ये खत वाला कटा खुला, इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको बाँधा जाएगा और अल्टीमेटली इसका इल्ज़ाम भी किसी और के ऊपर लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो कोर कमांडर हाउस के अंदर मुलाकात है, मैं इस हवाले से आपको बता दूँ कि पेशावर से एक सीनियर सहाफ़ी हैं, अली अकबर साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आज से 5 रोज़ पहले कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर और आपको पता है ना लेफ्टिनेंट जनरल सरदार अज़हर हयात राज साहब जो हैं, वो कोर कमांडर पेशावर हैं और कोर कमांडर हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, वो कहते हैं कि वो अपनी कैबिनेट के साथ गए हैं 5 रोज़ पहले रात की तारीकी में। अब उनके बकौल तो कोर कमांडर हाउस से जाके ब्रीफिंग ली गई है। इसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि चंद घंटे पहले ही मतलब एक रोज़ गुज़र गया, वैसे 24 घंटे गुज़र गए उस मुलाकात को, जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान साहब से हुई और यकीनन अली अमीन गंडापुर को एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। अब देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं या वज़ीर दाखिला से मिल रहे हैं या कोर कमांडर हाउस जाके मिल रहे हैं और पूरी काबीना के साथ मिल रहे हैं, क्या इमरान खान को एतमाद में लेके मिल रहे हैं? वैसे तो हमने देखा था कि जीएचक्यू में वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी काबीना गई थी। अब ये मामला भी बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कैबिनेट के हमरा गए हैं, ये क्या कोई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए गए हैं या फिर केपी में सिक्योरिटी का मामला है या मईशत का या दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर जो है वो मामलात में कोर कमांडर साहब को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जब वज़ीर आला पंजाब बनी है, तो उनकी भी कोर कमांडर लाहौर से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात कोर कमांडर साहब करने के लिए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि कोर कमांडर हाउस अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ गए हैं, तो ये खासा मानी खेज़ है और इसमें मज़ीद इसमें जो अपडेट्स है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।